मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। देखते हैं हमारे साथ कितने बच्चे जुड़ चुके हैं। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि सारे बच्चे जुड़ जाएं हमारे साथ में। जल्दी से शेयर कर देंगे। देखो काफ़ी बच्चे बोल रहे थे कि मैम 1-2 चैप्टर रह गए हैं, तो हम आज वो कंप्लीट करा देंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग, ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग, ठीक है। अब इसमें हम लिखेंगे जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग चिकित्सा विज्ञान। देखो जो बच्चे नोट्स बनाते हैं उनके लिए है अब जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग चिकित्सा विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किसमें करते हैं? चिकित्सा विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान। देखो चिकित्सा विज्ञान में कैसे, आप लोगों को पता होगा मेडिकल लाइन में काफ़ी सारा मतलब काफ़ी बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। जैसे कि देखो, जैसे कि हमारा नी ट्रांसप्लांट, मान लीजिए किसी का घुटने में कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो होता है ना आर्टिफिशियल नी ट्रांसप्लांट करते हैं, तो वो क्या है? बायोटेक्नोलॉजी है। वैसे ही अगर प्लांट्स में भी करेंगे तो प्लांट्स में भी वैसे ही अभी बताया था कि किसी प्लांट के जीन में कोई खराबी है, हम चाहते हैं उसे चेंज करना, उसकी जगह पर सामान्य जीन डालना, ठीक है, तो वो किसके जरिए डालेंगे? हम बायोटेक्नोलॉजी के जरिए या कहेंगे जैव प्रौद्योगिकी के जरिए डालेंगे, ठीक है। तो आपको सिंपल भाषा में जैव प्रौद्योगिकी या कहेंगे बायोटेक्नोलॉजी का मतलब समझ में आ गया होगा। हमने कहा है जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग चिकित्सा विज्ञान या कहेंगे कृषि में आनुवांशिकतः रूपांतरित फसलों में भी यूज करते हैं ना। फसलों में बायोटेक्नोलॉजी का यूज होता है कि नहीं होता है? हाँ, जैसे फसलों में यूज करते हैं बायोटेक्नोलॉजी, जैव सुधार, इसमें जैव सुधार अपशिष्ट, जैव सुधार अपशिष्ट निष्पादन, तथा ऊर्जा के क्षेत्र में ऊर्जा उपयोग करने के क्षेत्र में, किसमें? ऊर्जा उपयोग करने के क्षेत्र में या कहेंगे ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में, ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में क्या किया जाता है? यूज किया जाता है, क्षेत्र में उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम जैव प्रौद्योगिकी, उसी को हम क्या कहते हैं? जैव प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं, जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं, ठीक है। अब देखो एक बार जो बच्चे नोट्स बनाते हैं उनके लिए, ठीक है, देखो जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग चिकित्सा विज्ञान, कृषि में आनुवांशिकतः रूपांतरित फसलों, जैव सुधार अपशिष्ट निष्पादन तथा ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है
उसी को हम जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। ठीक है, सिंपल भाषा में मैंने आपको पहले बता दिया था। ठीक है, सिंपल भाषा में पहले बता दिया था। जो बच्चे नोट्स बनाते हैं, जो बच्चे नोट्स बनाते हैं उनके लिए ये हमने यहाँ पे बता दिया। ठीक है, उनके लिए ये बता दिया है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? बताइए। अच्छा, द ऑलराउंडर ज्ञान, ठीक है, नाम ले दिया आपका। अब बताइए, क्लियर है यहाँ तक? बायोटेक्नोलॉजी देखो सिंपल वे में मैं आपको पहले बता चुकी थी। अगर थ्योरेटिकल देखेंगे तो जो बच्चे हमारे साथ नोट्स बनाते हैं उनके लिए ये हमने यहाँ पे नोट कर दिया। ठीक है ना, क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जीन चिकित्सा। जीन चिकित्सा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? जीन चिकित्सा है। क्लियर है? चलो, सभी बच्चों को क्लियर है? गुड। देखो जीन चिकित्सा में क्या करते हैं, जीन चिकित्सा के द्वारा किसी भी भ्रूण, तो पहले देखेंगे जीन चिकित्सा के द्वारा किसी भ्रूण सभी को पता है एम्ब्रियो बोलते हैं। ठीक है, भ्रूण सभी को पता है एम्ब्रियो। भ्रूण में चिन्हित आनुवांशिक रोगों के जीन दोष, यानी कि आप इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई भ्रूण है, कोई एम्ब्रियो है। ठीक है, उसमें क्या है, उस एम्ब्रियो में या उस भ्रूण में आपको दिख रहा है कि आनुवांशिक रूप से कोई जो जीन है वो इफेक्टिव है। ठीक है, पहले समझिए इस चीज को। आपको पता है कोई एक एम्ब्रियो है या भ्रूण है, ठीक है, उसमें आनुवांशिक रूप से कोई जीन जो है वो डिफेक्टिव है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो डिफेक्टिव वाला जीन है, ठीक है, जो डिफेक्टिव वाला जीन है उसको जीन चिकित्सा के जरिए, या कहेंगे बायोटेक्नोलॉजी के जरिए या जीन चिकित्सा के जरिए, जो डिफेक्टिव जीन है उसको निकालकर वहां पे हम क्या कर देंगे, सामान्य जीन को डाल देंगे। ठीक है, सामान्य जीन को डाल देंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो जब हम उसमें सामान्य जीन को डाल देंगे तो जो भ्रूण की कोशिका है या कहेंगे उस व्यक्ति की कोशिका है वो दोषपूर्ण, पहले कैसी थी, दोषपूर्ण थी। क्यों? क्योंकि डिफेक्टिव जीन था। उसकी जगह हमने क्या किया, सामान्य जीन डाल दिया। ठीक है, उसकी जगह हमने सामान्य जीन डाल दिया। अब देखिए, जब हमने सामान्य जीन डाल दिया ना, तो वो जीन कैसा हो गया, वहां पे क्रियात्मक या कहेंगे एक्टिव फॉर्म में आ गया। ठीक है, क्या हो गया, एक्टिव फॉर्म में आ गया। इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को हम कहेंगे जीन चिकित्सा। ठीक है, क्या कहेंगे, इसी को हम जीन चिकित्सा कहेंगे। ठीक है, क्लियर है बच्चों? यस मैम। कुछ बच्चे अभी भी जुड़ रहे हैं, इसीलिए बोल रहे हैं शेयर कर दीजिए, सभी बच्चे जुड़ जाएं हमारे साथ। ठीक है, चांदनी आप अपने फोन में देख लो कि मेरा फोन 100% चार्ज है। शेयर कर दो आप लोग, पहले वीडियो को शेयर कर दें। हाँ, क्लियर है? देखो, रोगों के जीन दोषों में सुधार किया जाता है। दोषों में क्या करेंगे हम, सुधार किया जाता है, सुधार किया जाता है।
ठीक है, अब सुधार कैसे करेंगे, अभी बताया मैंने, अभी बताया था कि सुधार किया जाता है रोगों के उपचार हेतु। जब हम इस जीन में सुधार करेंगे तो रोगों के उपचार हेतु, यानी कि जो डिफेक्टिव जीन है उसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, रोगों के उपचार हेतु व्यक्ति या भ्रूण की कोशिकाओं में, व्यक्ति या भ्रूण की कोशिकाओं में, भ्रूण की कोशिकाओं में क्या करेंगे, अब यहां पे क्या करेंगे, देखो भ्रूण या व्यक्ति की कोशिकाओं में जो हमारे पास डिफेक्टिव जीन है ना, भ्रूण या व्यक्ति की कोशिकाओं में सामान्य जीन, कैसा जीन, सामान्य जीन, यानी कि जो दोषपूर्ण जीन था उसकी जगह पे हम क्या करेंगे, सामान्य जीन को, सामान्य जीन प्रविष्ट कराते हैं, प्रविष्ट कराते हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसमें सामान्य जीन डाल दिया, सामान्य जीन प्रविष्ट करा दिया। ठीक है, इसके निष्क्रिय, अब देखेंगे इससे निष्क्रिय दोषी जीन, यानी कि देखिए समझिए, इससे दोषी जीन, दोषी जीन कौन सा था, जो डिफेक्टिव जीन था हमने उसकी जगह पे क्या कर दिया, सामान्य जीन डाल दिया। ठीक है, उसकी जगह पे हमने क्या कर दिया, सामान्य जीन डाल दिया। जब कह रही है सिस, फुल वॉइस करके सुनिए, आवाज एकदम क्लियर आ रही है। अमोल जादव, चलो ठीक है, अब समझिए, देखो हमने क्या किया, किसी भ्रूण तथा व्यक्ति की कोशिकाओं में सामान्य जीन प्रविष्ट करा दिया या कराते हैं। इससे जो दोषी जीन है, इससे दोषी जीन प्रतिस्थापित हो गया, दोषी जीन को प्रतिस्थापित कर दिया, ऐसे बोल सकते हैं, दोषी जीन को प्रतिस्थापित कर दिया, दोषी जीन को प्रतिस्थापित कर दिया। ठीक है, दोषी जीन को हमने क्या कर दिया, प्रतिस्थापित कर दिया। अब देखो, जो हमने सामान्य जीन डाला था प्रतिस्थापित कर दिया, अब सामान्य जीन जो है वो कैसा हो गया, यहाँ पे जो ये सामान्य जीन है, अब ये सामान्य जीन कैसा हो गया, क्रियात्मक जीन में परिवर्तित हो गया। ठीक है, सामान्य जीन क्रियात्मक जीन में परिवर्तित हो गया, ठीक है, अब देखो आप समझो, अब इस चीज को समझना है। मान लीजिए कि ये हमारे पास एक भ्रूण है, ठीक है, मान लीजिए हमारे पास एक भ्रूण है ये, ठीक है, अब मान लीजिए इसके पूरी बॉडी के कोई से भी पार्ट में एक दोषपूर्ण जीन है, मान लीजिए ये हमने ब्लू से ऐसे कर दिया। ठीक है, ये क्या है, दोषपूर्ण जीन है। अब हम क्या करेंगे, इस दोषपूर्ण जीन को जीन चिकित्सा के द्वारा रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो ये दोषपूर्ण जीन है इसको हटा के इसकी जगह पे कैसा जीन डाल देंगे, सामान्य जीन डाल देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या कर देंगे, हम सामान्य जीन डाल देंगे। तो देखो, जब हमने इसमें सामान्य जीन डाल दिया तो वो मतलब एक्टिव फॉर्म में आ गया, और जो हमारे पास दोषपूर्ण जीन था वो हमने निकाल दिया, या कहेंगे प्रतिस्थापित कर दिया, अलग कर दिया। किसके जरिए, जीन चिकित्सा के जरिए। ठीक है, अगर समझोगे तो बहुत छोटा सा है, बाकी थ्योरी उन बच्चों के लिए जो नोट्स बनाते हैं। ठीक है, क्लियर है बच्चों यहाँ तक? देखो एक बार रीड कर दे रहे हैं, जीन चिकित्सा के द्वारा किसी भ्रूण में चिन्हित, यानी कि वहां पे साइन हो रहा है, यानी कि साइन बन रहा है, चिन्हित आनुवांशिक रोगों के जीन
200 में सुधार किया जाता है। किसके जरिए? जीन चिकित्सा के जरिए। रोगों के उपचार हेतु व्यक्ति या भ्रूण की कोशिकाओं में सामान्य जीन प्रविष्ट कराते हैं। इससे जो दोषी जीन है वो क्या होते हैं? प्रतिस्थापित हो जाते हैं, यानी कि अलग हो जाते हैं। जब हम उसमें सामान्य जीन डाल देंगे तो जो डिफेक्टिव जीन है वो वहां से हट जाएगा या उसे हटा देते हैं। अब सामान्य जीन जो है वो एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा, या कहेंगे क्रियात्मक जीन में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक? रूबी कुरैशी क्लियर है मैम? सोनिया, निधि सिंह, मोहम्मद काफियान कह रहे हैं मैम एक बार और समझा दो। एक बार नहीं 2 बार समझा दिया, आप कह रहे हैं तो हम एक बार और समझा देंगे। बाकी सभी बच्चों को क्लियर है? देखो 2 बार समझा दिया है और लिख भी दिया है यहाँ पे, एक बार डायग्राम से भी समझा दिया। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को? कृष्णवंशी सुमित क्लियर है मैम? चलो अच्छी बात है, क्लियर है, काफी बच्चों को क्लियर है। अब देखो इसी में एक और देखेंगे हम, जीन चिकित्सा का प्रथम प्रयास। चलो क्लियर है? दीक्षा माथुर, करण कुमार, सांची यादव, एकदम क्लियर है। चलो अच्छी बात है। हाँ न्यू चैप्टर स्टार्ट हुआ है जानवी, हाँ नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है। ठीक है, नया चैप्टर ही स्टार्ट हुआ है। रूबी कुरैशी धन्यवाद बहुत बहुत। इसी में देखोगे, देखो जीन चिकित्सा का प्रथम प्रयास, इसे नोट करके आप लोग लिख लोगे। जीन चिकित्सा का यानी कि जो जीन चिकित्सा था उसका प्रथम प्रयास 1990 में, कब? 1919 में किया गया था। किस पे? एक 4 साल की बच्ची थी। ठीक है, किस पे किया गया था? 4 साल की बच्ची थी। मेन आपको इसमें क्या क्या याद रखना है कि सबसे पहले कौन से ईयर में जीन चिकित्सा का प्रयोग किया गया था। जिस बच्ची पे किया गया था उसकी एज क्या थी? तो 4 वर्षीय लड़की में, किसमें? 4 वर्षीय लड़की, एक 4 साल की बच्ची थी, उसमें किया गया था इसका उपयोग। 4 वर्ष की लड़की में एडिनोसिन, 4 वर्ष की लड़की में क्या था? एडिनोसिन। देखो दो तीन चीजें आपको याद रखनी है इसमें कि जीन चिकित्सा का प्रयोग सर्वप्रथम यानी कि फर्स्ट टाइम जब यूज हुआ था तो कौन से ईयर में यूज हुआ था? तो आपको याद रखना है 1990 में यूज हुआ था। जो बच्ची थी उसकी एज क्या थी? 4 वर्ष थी। तो 4 वर्ष की लड़की में एडिनोसिन डीएमिनेज, उसमें जो 4 वर्ष की लड़की थी उसमें एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी को दूर करने के लिए किया गया था। कि कमी को दूर करने के लिए किया गया था। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एडिनोसिन डीएमिनेज का नाम याद रखना है, 1990 याद रखना है। वो बच्ची कितने साल की थी? 4 ईयर या 4 वर्षीय लड़की थी। ठीक है, एडिनोसिन डीएमिनेज का नाम भी याद रखेंगे। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर है? अब देखेंगे हम बायोपायरेसी।
बायोपायरेसी। ठीक है, बायोपायरेसी क्या होता है? किसी देश के जैविक संसाधनों, किसी देश के जैविक संसाधनों, अब देखिए यहां पे जैविक संसाधन क्या हो सकते हैं? जीव जंतु या आनुवांशिक पदार्थ। जीव जंतु या आनुवांशिक पदार्थ। आनुवांशिक पदार्थ, ठीक है। तो यहाँ पे जैविक संसाधन क्या है? जीव जंतु या आनुवांशिक पदार्थ। तो किसी देश के जैविक संसाधनों का किसी दूसरे देश के द्वारा 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 उपयोग में लाना, उपयोग में लाना क्या कहलाता है? उपयोग में लाना बायोपायरेसी कहलाता है। बायोपायरेसी कहलाता है, ठीक है। बायोपायरेसी कहलाता है। अब देखिए समझिए इसको, बायोपायरेसी का मतलब किसी देश के जैविक संसाधन, जैविक संसाधन जैसे कि जीव जंतु या आनुवांशिक पदार्थ। मान लीजिए हमारे यहाँ का कोई भी जीव या जंतु या हमारा कोई भी आनुवांशिक पदार्थ है, उसको कोई और देश यानी कि बाहर की अदर कंट्री यूज कर ले हमारी कंट्री से बिना परमिशन लिए, ठीक है। हमारी कंट्री से बिना परमिशन लिए हमारे यहाँ का, हमारी कंट्री का कोई भी जीव जंतु या कोई भी आनुवांशिक पदार्थ का यूज कर ले या उपयोग कर ले, उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम बायोपायरेसी, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं? बायोपायरेसी कहते हैं, ठीक है बच्चों। क्या कहते हैं? बायोपायरेसी कहते हैं। क्या है? ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? पेटेंट है। पेटेंट, देखो इसको पहले लिख लेते हैं। सरकार द्वारा किसी वस्तु अथवा सेवा, किसी वस्तु अथवा सेवा के खोजकर्ता, सरकार द्वारा किसी वस्तु अथवा सेवा के खोजकर्ता को दिए जाने वाला, खोजकर्ता को दिए जाने वाला क्या? दिए जाने वाला अधिकार, दिए जाने वाला अधिकार, जो अन्य व्यक्तियों को दिए जाने वाला अधिकार, जो अन्य व्यक्तियों को, वॉइस आ रही है भाई? मोहम्मद काफिया न्यू स्टूडेंट है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अन्य व्यक्तियों को
इस खोज के व्यावसायिक उपयोग से रोकता है। अन्य व्यक्तियों को इस व्यवसाय के उपयोग से रोकता है। क्या कहलाता है? उपयोग से रोकता है, पेटेंट कहलाता है। पेटेंट कहलाता है। अब समझिएगा, ठीक है, दे दी जाएगी, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आनुवांशिकतः रूपांतरित जीव। नंबर नोट कर लें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आनुवांशिकतः रूपांतरित जीव, ठीक है। आनुवांशिकतः रूपांतरित जीव, इसको हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? GMO। जी का मतलब है यहाँ पे जेनेटिकली, ओ का मतलब सॉरी एम का मतलब है मॉडिफाई, ओ का मतलब है ऑर्गेनिज्म, ठीक है। GMO लिख सकते हैं इसको, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ ले कि आनुवांशिकतः रूपांतरित जीव क्या होते हैं या किसे कहते हैं, या ऐसे भी पूछ सकता है कि GMO किसे कहते हैं, ठीक है। तो एक ही है, इसका फुल फॉर्म है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। हाँ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब देखो इसे, ऐसे पौधे, इसमें देखेंगे आप, देखिए ऐसे पौधे जीवाणु, कौमा, कवक, यानी कि ऐसे पौधे या कुछ जीवाणु या कवक व जंतु, पौधे, जीवाणु, कवक व जंतु जिनके जीन्स जैव प्रौद्योगिकी द्वारा किसके द्वारा? जैव प्रौद्योगिकी द्वारा क्या कर दिया जाता है? जैव प्रौद्योगिकी द्वारा परिवर्तित कर दिए जाते हैं, परिवर्तित कर दिए जाते हैं, किसके द्वारा? जैव प्रौद्योगिकी द्वारा परिवर्तित कर दिए जाते हैं या कर चुके होते हैं, अर्थात जिनके जीवों में अर्थात जिनके जीनों में उलटफेर कर दिया जाता है, अर्थात जिनके किसमें? जीनों में उलटफेर कर दिया जाता है, क्या कहलाता है? जिनके जीनों में उलटफेर कर दिया जाता है, आनुवांशिकतः रूपांतरित जीव कहलाते हैं। आनुवांशिकतः
रूपांतरित जीव क्या कहेंगे, जीएमओ कहलाते हैं। आनुवांशिकतः रूपांतरित जीव कहलाते हैं या कहेंगे जीएमओ कहलाते हैं। जैसे क्या है हमारे पास, भेड़, जैसे क्या, भेड़, जैसे भेड़, सुअर, चूहे आदि। ठीक है, भेड़, चूहे आदि। क्या है, पारजीनी जंतु। ठीक है, क्या है नेक्स्ट टॉपिक हमारा, पारजीनी जंतु। तो पारजीनी में जंतु में देखेंगे, आनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा विकसित जंतु, आनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा विकसित जंतु किसके द्वारा, आनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा विकसित जंतु जिनके जीनोम में किसी अन्य पादप या जंतु, जिनके जीनोम में किसी अन्य पादप या जंतु, देखो यहां तक देख लीजिए पहले, आनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा विकसित जंतु जिनके जीनोम में किसी अन्य पादप या जंतु कोशिका के, नेक्स्ट कर देंगे फिर पेज, इसको यहां कर देते हैं फिनिश, पादप या जंतु कोशिका के, ठीक है, पादप या जंतु कोशिका के विजातीय वांछित लक्षण, विजातीय वांछित लक्षण, कैसे विजातीय वांछित लक्षण वाले जीन खंड विजातीय लक्षण वाले जीन खंड, विजातीय लक्षण वाले जीन खंड, कॉमा, यहां तक देख लीजिए पहले, आनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा विकसित जंतु, यानी कि वे जंतु जो आनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा विकसित किए गए हैं, जिनके जीनोम किसी अन्य, यानी कि जो आनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा जो जंतु विकसित किए गए हैं उनके जीनोम में किसी अन्य पादप या जंतु कोशिका के विजातीय वांछित लक्षण वाले जीन खंड, यानी कि जीन के खंड, जीन खंड, कॉमा, जीन खंड कहेंगे या क्या कह देंगे, जीन खंड या क्या कह देंगे, जीन खंड हुआ तो जीन के ऐसे छोटे छोटे खंड या कह देंगे जीन। ठीक है, जीन खंड या जीन खंड या
जीन या गुणसूत्र को, जीन या गुणसूत्र को निवेशित करा दिया जाता है, निवेशित कर दिया जाता है या करा दिया जाता है। निवेशित कर दिया जाता है क्या, यानी कि जो जीन खंड या कहेंगे जीन, छोटे छोटे जीन या जीन के खंड निवेशित कर दिए जाते हैं, पारजीनी जंतु कहलाते हैं। पारजीनी जंतु कहलाते हैं। अब इस चीज को आप लोग समझिएगा, पारजीनी जंतु कहलाते हैं, पारजीनी जंतु कहलाते हैं। जैसे जैसे खरगोश, चूहा आदि। अब इस चीज को आप लोग एक बार समझ ही लीजिए, ठीक है। इस चीज को अब आप एक बार समझ लीजिए। देखो समझिए, देखो पारजीनी जंतु आनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा विकसित जंतु। मान लीजिए कोई जंतु है, ठीक है, मान लीजिए कोई जंतु है, उसको हमने आनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा क्या कर दिया है, विकसित कर दिया है, जिसके जीनोम में, यानी कि जो हमने जंतु लिया है जो आनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा विकसित किया गया है, उसके जीनोम में, यानी कि उसके अंदर, उसके जीनोम में अन्य किसी पादप, उसके जीनोम में अन्य किसी पादप या जंतु कोशिका के विजातीय वांछित लक्षण, ठीक है, यानी कि अलग से किसी और के लक्षण वाले जीन खंड, यानी कि जीनों के खंड, जीन खंड या जीन या कहेंगे या गुणसूत्र को निवेशित कर दिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, पारजीनी जंतु कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, पारजीनी जंतु कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। देखो इसको ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए ये कोई भी जंतु है, आनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा विकसित, आनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा, मान लीजिए ये कोई जंतु है, आनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा विकसित है। अब हम क्या करेंगे, इसके जीनोम में, मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूं, मान लीजिए इसके जीनोम में, आपको बस समझना है, ठीक है। ये मान लीजिए इसका जीनोम है, ये हमने कोई जंतु लिया है आनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा विकसित, इसके जीनोम में हम क्या करेंगे, किसी दूसरे पादप या जंतु, किसी दूसरे पादप या जंतु का जीन खंड, क्या, जीन खंड, जीन खंड या क्या कहेंगे जीन, जीन खंड या जीन निवेशित कर देते हैं, यानी कि इसमें हम ये देखिए किसी अन्य पादप या जंतु का जीन या जीन खंड हम क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे, इसमें क्या कर देंगे, डाल देंगे या निवेशित करा देंगे। इसी को हम क्या कहते हैं, पारजीनी जंतु कहते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या कहेंगे, पारजीनी जंतु कहते हैं। ठीक है, अब क्लियर है सभी को, के लिए बता दिया है। ठीक है, ठीक है, ये तो जो मैंने ये बनाया है ना डायग्राम, ये तो आप लोगों को समझ में आ जाए बस इसलिए बता दिया है कि ये कोई जंतु है जो आनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा विकसित है। ये मान लीजिए कोई जंतु है जो आनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा विकसित है, उसके जीनोम में, ठीक है, उसका ये जो जीनोम है, उसके ये जीनोम में हम अन्य किसी पादप या जंतु का जीन खंड या जीन निवेशित करा देंगे या डाल देंगे, उसी को हम पारजीनी जंतु कहते हैं। हाँ, डायग्राम से ज्यादा क्लियर हो गया है। मैं आप लोगों को यही बोलती हूँ, कुछ बच्चे बोलते हैं मैम थ्योरी लिख दीजिए, तो आप लोगों के लिए दोनों बता दिया। ठीक है,
इससे ज़्यादा इजी हो गया ना समझना। हाँ, बाकी आपकी मर्जी है, बनाना चाहो बना लो, ऐसा कुछ है नहीं, समझाने के लिए बताया है कि आप लोगों को अच्छे से ये क्लियर हो जाए, ठीक है। जो बच्चे पर बनाना चाहते हैं, चलो कोई बात नहीं ओम प्रकाश, हो जाता है कभी कभी, ठीक है। केबीसी बहुत बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। अभी आप लोगों का डायग्राम से बहुत अच्छा समझ में आया, ठीक है। चलो आज का क्लास हम यहीं खत्म करेंगे, और देखो कल पढ़ के आइएगा आप लोग ह्यूमिलिन। चलो कल्पना कुमारी, कोई बात नहीं, हम इसीलिए थ्योरी भी लिखते हैं कि कुछ बच्चे नोट्स बनाते हैं, ठीक है। इसीलिए हम थ्योरी भी लिखते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, नोट्स बनाते हैं। क्लियर है। देखो कल आप लोग पढ़ के आइएगा, क्या पढ़ के आएंगे, ह्यूमिलिन, ठीक है। ह्यूमिलिन पढ़ के आएंगे कल सभी बच्चे, ठीक है। अब आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और जो आज पढ़ाया है उसका रिवीजन करना है, और कल के लिए ह्यूमिलिन पढ़ के आना है, ठीक है। कल के लिए ह्यूमिलिन पढ़ के आना है। चलो सभी बच्चे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का सेशन कैसा लगा आप लोगों को।